Hello students, how are you? Welcome to Talent Classes. Today we are going to learn mathematics. आज हम लोग चैप्टर कार्टेशियन प्लेन है एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका पार्ट 2 आज जानेंगे। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे हुए हैं इस टाइम। हम लोग इन फार्मूले पहले बात करते हैं। हमें लिखा हुआ x1, x की वैल्यू लिखी हुई है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए जो हमारा अंतर विभाजित होता है, अंतर विभाजन होता है, वहां पर ये फार्मूला यूज होता है, मतलब अंतर विभाजन, अंतर विभाजन, विभाजन, विभाजन। ओके फ्रेंड, अब देखिए हमारा अंतर विभाजन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फार्मूले पूरे सेम लिखे हुए हैं, यहाँ पर प्लस यूज है, यहाँ माइनस यूज है, तो ये हमारा बहा विभाजन है। ये क्या है हमारा बहा, कहीं कहीं आपको बहाता मिलेगा, कहीं आपको बहा लिखा मिलेगा, कहीं आपको बहिर लिखा मिलेगा, उसमें आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देख रहे हैं x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 है, y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2 है। ये हमारा मध्य बिंदु है, ये हमारा क्या है मध्य बिंदु है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन श्योर आता है आपके एग्जाम में। तो देखिए इस टाइम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। बस फार्मूले आपको दिमाग में रखने हैं कि अगर अंतर विभाजन कहता है ये m1 m2 क्या है, ये अनुपात है। जो m1 m2 है वो आपके क्या अनुपात है, मतलब आप ये कह सकते हैं m1 रेशियो m2, ये दोनों किसमें है अनुपात में। ठीक, अगर आपसे अंतर विभाजन कहता है तो आपको इसमें करना क्या, जब आपसे अंतर विभाजन कहेगा तो आपको x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 यूज करना है। जब इसने आपसे बहाता विभाजन कहेगा तो आपको x इक्वल m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, y इक्वल m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 यूज करना है। फिर इसके अगर मध्य बिंदु की बात की जाए तो आपको x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2 यूज करना है। अब से इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दो बिंदु दिए गए -3, 4 और दूसरा बिंदु दिया गया है आपको 3, -4 दिया हुआ है। अब आपसे कहा जाए कि इनसे मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालिए। मतलब क्या है, ये हमारा एक रेखाखंड है, ये रेखा है। अब इसका हम खंड कर देते हैं। ये इसका एक निर्देशांक ये -3, 4 है और दूसरा जो निर्देशांक है वो क्या आपका 3, -4 है। अब आपसे कहा जाता है इसके मध्य बिंदु जो है इसका मान बता दीजिए, इसका मान क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए फार्मूला हमारा लिखा हुआ है, हम लोग इसमें नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा। अब देखिए इसे कैसे कंप्लीट करेंगे इसको देखते हैं। फार्मूले में रखते हैं तो x1 की वैल्यू हमारी क्या -3 है, -3 लिखा, प्लस x2 की वैल्यू क्या 3 है तो +3 लिखा अपॉन 2। फिर अब इस तरह y1 की वैल्यू हमारी क्या है, y1 की वैल्यू 4 है तो हमने 4 लिखा, और y2 की वैल्यू हमारी क्या है -4 है तो हमने यहाँ पे -4 लिख दिया अपॉन 2। अब देखिए +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, +4 -4 कैंसिल आपका हो जाएगा। तो x इक्वल आपका क्या है 0.2 आया, और y इक्वल भी क्या है 0.2 आया। किसी भी नंबर का हम 0 डिवाइड कर दे तो क्या आता है 0 आता है, इसलिए यहाँ भी x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0, और यहाँ भी आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो आपके जो मध्य बिंदु इसके निर्देशांक इन दोनों के होंगे वो क्या हुए 0, हुए। नेक्स्ट में एक बात भी बता दूं, 0, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसको देखते हैं। ये तुम्हारा मध्य बिंदु का सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आपने देखा। अब हम लोग अंतर विभाजित और बहा विभाजित वाले क्वेश्चनों को भी देखते हैं। तो देखिए इसमें हमें मान लीजिए सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदु दे दिए गए, हम लोग को दो बिंदु दे दिए गए, दो बिंदु हमको दिए गए हैं। दो बिंदु क्या दिए गए, एक हमें दिया गया 3, 4 दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया हुआ है -6, 2 दिया, और जो हमें रेशियो दिया है वो रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। ठीक, और हमसे कहा था कि इसे अंतर विभाजित जो भी, जब आपको दो बिंदु और एक रेशियो दिया जाएगा, जब आपको दो निर्देशांक और एक अनुपात का रेशियो दिया जाएगा तो वहां पर आपको कंडीशन वो लगा दी जाएगी। वो अंतर विभाजित कहेगा तो आपको प्लस यूज करना है, अगर वो बहाता विभाजित कहता है तो आपको माइनस साइन यूज करना है। तो इसमें देखिए हम लोग अंतर विभाजित वाला जिसने यहाँ पर कंडीशन लगा जिससे अंतर विभाजित कीजिए, अंतर विभाजन। अभी मैं इसे अंतर विभाजन से बता रहा हूँ, फिर मैं इसे बहा विभाजन से भी बताऊंगा आपको। तो देखिए इसमें यहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं। तो ये 3x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका m1 हो जाएगा, ये आपका m2 हो जाएगा। ठीक, नेमिंग करने से क्या होता है फार्मूले में पुटअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वैल्यू सही सटीक रखी जाती है।
तो देखिए आपका अंतर्विभाजन का, तो x इक्वल m1 क्या आपका 3 है, x1 आप x2 क्या सॉरी -6 है, फिर आपका m2 क्या है 2 है, और x1 क्या है 3 है, अपॉन m1 3 है, m2 क्या 2 है। फिर आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आपका m1 की वैल्यू क्या है 3 है, और आपकी y2 की वैल्यू क्या है y2, ये x1 ये सॉरी y2 है, y2 की वैल्यू आपकी 2 है। फिर आपकी m2 की वैल्यू क्या 2 है, और y1 की वैल्यू आपकी क्या 4 है, अपॉन फिर आप कर देंगे 3 + 2, m1 m2 का मान रख देंगे। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 6 3 जा 18 होगा, तो -18 प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 ऐड किया तो 5 हो गया। यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 3 2 ऐड करेंगे तो 5 हो गया। 18 में 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा भाई, -12 आ जाएगा। तो -12/5 ये x की वैल्यू हो गई, और आपका y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 और 6 ऐड किया तो 14/5 ये आपकी y की वैल्यू होगी। मतलब क्वाड्रेंट क्या बन गया जाके, बन गया जाके -12/5 14/5, ये क्वाड्रेंट बन के चला आया। अब ये तुम्हारा अंतर्विभाजित था, अब इसी को हम बहाविभाजित करते हैं, देखिए कैसे होगा। हमने इसे क्या कर लिया, बहाविभाजन, क्या कर लिया, बहाविभाजन, बहाविभाजन। नेमिंग हमारी पहले से x1 y1 x2 y2 m1 m2। अब बहाविभाजन में तो माइनस साइन यूज होगा, तो x इक्वल m1 की वैल्यू हमारी क्या 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 रखेंगे, इंटू x2 की वैल्यू क्या -6, हमने -6 लिख दिया, माइनस साइन अप्लाई कर दिया। अब आपकी m2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो हमने 2 लिखा। फिर आपकी x1 की वैल्यू क्या है 3 है, हमने 3 लिख दिया, अपॉन 2। फिर इस टाइम आपका y में रखते हैं, m1 की वैल्यू आपकी क्या 3 है, y2 की वैल्यू क्या आपकी 2 है, फिर m2 की वैल्यू आपकी क्या 2 है, और y1 की वैल्यू आपकी क्या y1 की 4 है, अपॉन 2। अब 6 3 जा आपका क्या हो जाएगा 18, तो माइनस के 18, 2 3 जा 6 अपॉन 2। फिर इस आपका 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, अपॉन 2। 18 और 6 ऐड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा -24 अपॉन 2, और इधर आपका 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आया, -1, 2 से इसको डिवाइड किया तो -12 आया, मतलब s की वैल्यू -12 और y की वैल्यू -1। तो आपका निर्देशांक क्या निकल के बिंदु आए -12, -1, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था बहाविभाजन से। अब इसमें ये तो आपका कंप्लीट हो गया, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे, आप आराम से कंप्लीट इन्हें कर लेंगे। फिर हम लोग इसी में थोड़ा चलते हैं आगे। मान लीजिए कि हमको क्या कहते हैं, क्वेश्चन दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, क्योंकि फार्मूला सामने लिखा होगा ये, और भी आप ध्यान रखिए जब भी एक्सरसाइज करने बैठे तो फार्मूले सामने कागज में लिख के रखें, जिससे क्या होगा जब वही फार्मूले बार बार देखते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि फार्मूले आपके दिमाग में पहुंच चुके होंगे। यह एक तरीका है कि फार्मूले कैसे तैयार है, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो फार्मूले आपके सामने होंगे, तुरंत आप फार्मूला अच्छा ये लग रहा है, अच्छा ठीक, वो ये फार्मूला फिर लिख लिया उस क्वेश्चन में, अच्छा ये फार्मूला लग रहा फिर लिख लिया, अच्छा ये फार्मूला ये लिख लिया। इससे क्या होगा, आपको बुक को आगे पीछे पेज चेंज नहीं करने पड़ेंगे, फार्मूले कहाँ लिखे हुए हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है, क्वेश्चन क्या आपको 2 बिन दिए गए, सपोज दैट मान लो आपको 2 बिन दिए गए, 2 बिन आपको क्या दिए गए, ए का बिन दिया गया -4, -3 है, और जो बी का बिन दिया हुआ है इसमें वो आपको दिया है 5, 2 है, ठीक है। इसमें उसने कहा कि इससे खींचा जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को, यानी कहा गया एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा, अनुपात में विभाजित करेगा, करता है या करेगा। अब देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये रेखाखंड बना लेते हैं। हमने क्या किया, इस रेखाखंड को हमने बना लिया, ठीक है। ये ए की वैल्यू हो गई, यहाँ पर आपकी बी की वैल्यू होगी, तो बी के मान क्या 5, 2 है, ए का मान इस आपका क्या है, ए का मान आपका -4, -3 है, आपका ये मध्य बिंदु हो गया, ठीक। अब देखिए आप करेंगे क्या, उसने एक्स अक्ष को किस अनुपात में करना, तो आपको एक्स अक्ष को कह रहा तो आपको y को लेके चलना है, आपको क्या लेके चलना, y को लेके चलना है। लेते हैं हम लोग y को,
और उसने क्या कहा, उसने कहा किस अनुपात में विभाजित करता है। तो एक बात इससे ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर आपसे ये क्वेश्चन में कभी ना कहा जाए कि अंतर विभाजित कीजिए कि बहा विभाजित कीजिए, तो आप वहां पर अंतर विभाजित का ही फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, बहा विभाजन के फार्मूले को अप्लाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वो तभी आप अप्लाई कीजिएगा जब वो बहाता बहा कुछ लिखे क्वेश्चन की लैंग्वेज में। अगर नहीं लिखता है तो आपको अंतर विभाजन का ही फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उसने कहा एक्स एच को किस अनुपात में बांटेगा, तो हम लोग ये बात इतना फार्मूला यूज करेंगे। अगर वो यहाँ वाई एच को किस अनुपात में बांटेगा तो हम लोग इतना फार्मूला यूज करते हैं, इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें देखिए स्टार्ट करते हैं। अब जब उसने एक्स एच से कहा तो हम लोग सिर्फ वाई एच का ही काम करेंगे। तो अब यहाँ पर वाई को लेंगे तो इसमें देखिए y2 y1 है, तो यहाँ नेमिंग कर ली जाए, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो गया। अब इसमें हम लोग करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। अब बात ये भी आती है कि जब उसने कहा एक्स जो किस अनुपात बांटेगा तो हमें y की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तब तो हम एम निकाल पाएंगे। जब ऐसा कहे तो आपको सिर्फ इतना लिखना, जब एक्स कहेगा तो एक्स के निर्देशांक आप लिख लीजिएगा। एक्स के निर्देशांक जो होंगे वो आपके होंगे x, 0, तो ये x का मान हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आप इस फार्मूले में रख दीजिए y पर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू तो हमारी 0 आ गई, m1 y2 की वैल्यू हमारी क्या 2 है, उसके बाद m2 y1 की वैल्यू हमारी क्या -3 है, और m1 प्लस m2। अब देखिए आप इसके नीचे 1